अमीर लोग तुमसे अलग नहीं होते हैं, पर उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, उनके कुछ हैबिट्स होते हैं जो उनको अमीर बनाते हैं, जो पैसे कमाने में हेल्प करते हैं, जो पैसों को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि जैसे मैं हर बार तुमको बताता हूं कि अगर तुम पैसों को एनर्जी की तरीके से लेके चलोगे, हर चीज को तुम एनर्जी की तरीके से लेके चलोगे, तो तुम्हारे माइंडसेट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा शिफ्ट आएगा। तुम पैसों को एनर्जी की तरह अट्रैक्ट करोगे। समझे? तो अब तुम पूछोगे भैया ऐसे कौन से रिचुअल्स होते हैं, ऐसे कौन से हैबिट्स होते हैं जो आपको रिच बनाने में हेल्प करते हैं? जिसने मेरे स्टूडेंट्स को रिच बनाया है, मेरे को रिच बनाया है, मेरे काफी सारे क्लाइंट्स को रिच बनाया है। और अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देख ली और तुमने फॉलो भी कर लिया, अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बना लिया, तो डेफिनेटली जो तुम्हारी इनकम है वो 11x होने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। तुमको एक बात समझनी है कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो तुम्हारे हैबिट से बनता है, और तुम्हारा जो एनर्जी लेवल है ना वो तुम्हारे रिचुअल से बनता है। समझो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हैबिट से बनता है और तुम्हारे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो तुम्हारे रिचुअल से बनते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो कुछ अलग डिसीजन नहीं लेते हैं, वो कुछ अलग रिचुअल्स और हैबिट्स को रिपीट करते हैं जो उनके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं और उनको अबंडेंस के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। ज्यादातर लोग स्कैरसिटी माइंडसेट के अंदर होते हैं। स्कैरसिटी माइंडसेट का मतलब होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कम पैसे, कम अपॉर्चुनिटी है, कम टाइम है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। इसको हम स्कैरसिटी माइंडसेट कहते हैं। और अबंडेंस माइंडसेट इसका टोटली अपोजिट रहता है। कि वीडियो को पॉज करके कमेंट्स के अंदर मेरे को जरूर बताना कि ऐसे 5 अफर्मेशंस जो अबंडेंस माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं। आज मैं तुम्हें दूंगा 7 पावरफुल वेल्थ रिचुअल्स एंड हैबिट्स जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों प्रूव करते हैं कि पैसा फर्स्ट तुम्हारे माइंडसेट में मैनिफेस्ट होता है, उसके बाद तुम्हारे अकाउंट में मैनिफेस्ट होगा। अब पैसे को माइंडसेट से अकाउंट में किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, इस वीडियो के अंदर वही चीज तुमको बताने वाला हूं। सो 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। ये ना हमारी एक सीरीज चल रही है बहुत ही ज्यादा पावरफुल, मनी मैनिफेस्टेशंस की। और ये बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, पूरे हफ्ते वीडियोस आएंगी, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। अब तुमको ना एक चीज समझनी है कि रिचुअल्स तुमको अमीर क्यों बनाते हैं, तुमको रिच क्यों बनाते हैं। इसका साइन समझो। तुम्हारे ब्रेन को ना पैटर्न्स पसंद होते हैं, और हैबिट्स क्या होते हैं, वो एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स होते हैं। अब तुम्हारे न्यूरल पाथवेज होने से सबकॉन्शियस तुम्हारा शिफ्ट होता है। समझो, तुम्हारे न्यूरल पाथवेज जब रिपीट होते हैं तो उससे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड शिफ्ट होता है। अब रिचुअल्स को समझते हैं कि भाई रिचुअल्स क्या होते हैं। रिचुअल्स होते हैं तुम्हारी एक इंटेंशनल हैबिट विद एनर्जेटिक चार्ज। रिचुअल्स आर योर इंटेंशनल हैबिट जो तुम्हारे अंदर से आ रही हो, और उसके साथ तुम्हारे एक एनर्जेटिक चार्ज जो तुम्हारे दिल से आ रहा हो। अब भगवत गीता के अंदर एक चीज कही है कि योगा कर्मासु कुशलम, योगा कर्मासु कुशलम। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि हर एक्शन में तुम्हारे डिवोशन होना चाहिए, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लैंग्वेज के अंदर हम इंस्पायर्ड एक्शंस भी कह देते हैं। कि तुम्हारे जितने भी एक्शंस हैं वो सब अलाइंड होने चाहिए, वो सब बिलीफ सिस्टम उसकी तरफ जाना चाहिए, तुम्हारे इमोशंस उसकी तरफ जाना चाहिए। ज्यादातर लोग सब कुछ होने के बाद, स्ट्रैटेजी होने के बाद, प्लानिंग होने के बाद, राइट मेंटोर्स होने के बाद, राइट कोर्सेज होने के बाद, सब कुछ होने के बाद वो अमीर इसलिए नहीं बन पाते, वो पैसा ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके मिस अलाइंग एक्शन होते हैं, उनके एक्शंस के अंदर डिवोशन नहीं होता। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो रिचुअल्स होते हैं ना वो तुम्हारे सीक्रेट रिपीटेटिव एक्शंस होते हैं, राइट, जो तुम्हारे वाइब्रेशंस को हाई करते हैं। अब रिचुअल्स को तुमको मैं एक तरीके से और थोड़ा सा बताता हूं कि रिचुअल्स आर सेक्रेड रिपीटेटिव एक्शंस। समझो, रिचुअल्स आर सेक्रेड रिपीटेटिव एक्शंस। रिचुअल को एक तरीके से तुम ले सकते हो कि रिचुअल्स पे मैं इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि तुमने इतनी बार रिचुअल सुन लिया पर तुमको मतलब ही नहीं पता। अब रिचुअल्स ना एक तुम्हारे एनर्जी का सॉफ्टवेयर है कि तुमको एनर्जी किस तरीके से आएगी। समझे? अब हम देखेंगे 7 ऐसी पावरफुल हैबिट्स, 7 पावरफुल रिचुअल्स जो तुम्हारे माइंडसेट को टोटली शिफ्ट कर देगी। और कमेंट्स के अंदर अभी अफर्म करो कि मैं आज से अगले 3 महीने तक सारी चीजें रिपीट करने वाला हूं जो जो मेरे को शिखर भैया बताएंगे। समझे? नाउ सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्निंग माइंड रिकॉर्ड रिचुअल। अब मॉर्निंग माइंड रिकॉर्ड रिचुअल क्या कहता है
कि तुमको अपनी आंखों को बंद करना है और अफर्म करना है कि मैं अमीर हूं, मैं सेफ हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं अमीर हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं सेफ हूं। इसका साइंस क्या है, साइंस भी समझेंगे, क्योंकि कोई भी बात मैं तुमको ऐसे ही हवा में नहीं समझाने वाला हूं, क्योंकि जब तक तुमको साइंटिफिक और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में नहीं बताता अपने लेक्चर्स के अंदर, तब तक मेरे को मजा नहीं आता। क्योंकि साइंस वाले साइंस से समझ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी वाले स्पिरिचुअलिटी से समझ जाएंगे, और जो शून्य स्टेट पर है, जो सबसे पावरफुल स्टेट होती है, वो दोनों समझ जाएंगे। तुम्हारे जो पहले 5 मिनट होता है दिन का, उसमें एक अल्फा वेव्स होते हैं, तुम्हारे अल्फा ब्रेन वेव्स होती हैं, जिसको हम सजेस्टिव सबकॉन्शियस कहते हैं। अब अल्फा ब्रेन वेव्स में जब तुम अपने आप ही चीजों को सजेस्ट करोगे, तुम्हारा आरएएस वैसे एक्टिव हो जाएगा। अब सेम इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, इसका मतलब मैनिफेस्टेशंस का सबसे ज्यादा हाई पोर्टल होता है। ब्रह्म मुहूर्त जो मैनिफेस्टेशंस का सबसे ज्यादा हाई पोर्टल होता है, साइंस में तुम्हारे पहले 5 मिनट ऑफ द डे अल्फा ब्रेन वेव्स होती हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भैया अब हम 7 बजे उठते हैं, हम 8 बजे उठते हैं। नहीं, तुम ना तो 7 बजे उठते हो, ना तुम 8 बजे उठते हो। अगर तुम टाइम से सो जाते हो तो तुम्हारी आंख 3 4 5 बजे ऑटोमेटिकली उठ जाती है। अब वो 3 4 5 मिनट डिफाइन करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी कैसे होने वाली है। मैं दूसरी तरफ तुमको लेके जाने वाला हूं, जो तुम बार बार सुनते आ रहे हो, जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशंस। अब विजुअलाइजेशंस के साथ मैं एक चीज और ऐड करने वाला हूं, विच इज योर ब्रेथ। इसको हम वेल्थ फ्रीक्वेंसी बूस्ट भी कहते हैं। 5 डीप ब्रेथ लेनी है, मुंह से रिलीज करना है, और तुमको वो ब्रीथ लेते टाइम, वो श्वास लेते टाइम तुमको ये इमेजिन करना है कि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। तुमको फील करना है, सिर्फ तुमको देखना नहीं है। इसका साइंस फिर से बता देता हूं, हर वीडियो के अंदर बताता हूं, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस थ्योरी। अब हार्ट ब्रेन कोहेरेंस एक रिसर्च हुई थी, जिसमें ये चीज बताया था कि जो तुम्हारा दिल है, उसमें से वो 5000 टाइम्स ज्यादा फ्रीक्वेंसीज एमिट करता है ब्रेन से ज्यादा। अब इसलिए मिस्टर नेविली गुडार्ड ने एक चीज कही थी कि फीलिंग्स इज द सीक्रेट, फीलिंग्स इज द सीक्रेट। अब तीसरी बहुत ज्यादा पावरफुल चीज बताता हूं। सारी पावरफुल चीजें वो तुम पे डिपेंड करना है कि तुमको कौन सी चीज कंफर्टेबल रख ली, और वो तुमको बार बार करनी पड़ेगी, तभी तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज काम करती है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि तुमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है। वो रिप्रोग्राम करने के लिए द शिक्षित कोड के अंदर एनरोल करना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ अब हम बात करते हैं लक्ष्मी मंत्र चैंटिंग की। किसकी बात करते हैं? लक्ष्मी मंत्र चैंटिंग की। अब इसको हम फ्रीक्वेंसी चैंटिंग कहते हैं, राइट? 108x या फिर 5 मिनट का रूप। अब इसको तुम सुन लो, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र मैं फ्री वीडियोस के अंदर यूट्यूब पे नहीं बताना चाहता था, पर मैं तुमको फिर से बता रहा हूं। ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः, 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 ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। इसको तुमको डेली 108 बार रिपीट करना है। अब ये मत बोलना कि भैया 100 बार रिपीट कर ले, 50 बार रिपीट कर ले, नहीं, 108 बार मतलब 108 बार। अब सबकॉन्शियस को ना मंत्रा साउंड प्रोग्रामिंग करता है। सबकॉन्शियस को तुम्हारे मंत्रास प्रोग्राम करते हैं। सबकॉन्शियस को तुम्हारे वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज एंड साउंड रिप्रोग्राम करते हैं। मंत्रा क्या होता है? रिपीटेटिव वर्ड्स, राइट फ्रीक्वेंसी के रिपीटेटिव वर्ड्स को हम मंत्रा कहते हैं। अब व्हाट यू हैव टू डू, तुमको कुछ फ्रीक्वेंसीज बता दे रहा हूं, विच इज 432 हर्ट्ज या 528 हर्ट्ज। ये मनी की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर तुम इस फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक सुनने वाले हो, जो कि तुमको YouTube पे शायद से कहीं पर मिलेगा, पर एक जगह मिलेगा। अगर तुम डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे, मैंने फुल प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, जिसमें मैंने यही फ्रीक्वेंसीज यूज करी हुई है तुमको, जो तुम डेली देख सकते हो। अब फोर्थ आती है कि भाई ग्रैटिट्यूड जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉर वेल्थ। डेली लिखना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव, कि जो भी पैसा मेरे पास है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी जो आने वाला है, मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूं। जो मेरे पास है मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूं, जो मेरे पास आने वाला है। ये तुम्हारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट कर देगा, जो वेल्थ की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको फिल्टर करता है। गीता का मतलब है संतोष, मतलब इनर वेल्थ। तुम्हारी इनर वेल्थ ही तुम्हारी एक्सटर्नल वेल्थ को अट्रैक्ट करेगी। अगर तुम अंदर से तुम संतोष हो, तो बाहर से भी तुम्हें लक्ष्मी आने वाली है। अब इसका फिफ्थ चीज आती है, राइट, विच इज
सॉल्ट वाटर रिचुअल। अब ये तुमको हफ्ते में करना है। एप्सम सॉल्ट के अंदर एप्सम सॉल्ट लेना है, गर्म पानी में डाल देना, अपने पैरों को भिगो के रखना है और विजुलाइज करना है कि तुम्हारे दिमाग से स्कैरसिटी जा रही है, तुम्हारे दिमाग से स्कैरसिटी जा रही है, तुम्हारे दिमाग से स्कार्सिटी जा रहा है और अबंडेंस आ रहा है, तुम्हारे दिमाग से स्कार्सिटी जा रहा है और अबंडेंस आ रहा है। अब नाउ वैदिक और तांत्रिक क्लेंजिंग फॉर पॉवर्टी कर्मा। वैदिक और तांत्रिक क्लेंजिंग, कमेंट्स के अंदर बताना कि इसके ऊपर मेरे को डीप वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, जो कि मैं यूट्यूब पर मैं नहीं बनाना चाहता। पर अगर फिर भी अगर 100 टाइम्स तुम बोल दोगे, अगर 100 कमेंट्स आ जाएंगे कि भैया तुमको बनाना चाहिए, तो मैं बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। नाउ अब ये क्या करता है ना, जो तुमको मेथड बताया एप्सम सॉल्ट वाला, ये तुम्हारे नेगेटिव वाइब्रेशंस को रिलीज करता है, समझे? ये तुम नेगेटिव वाइब्रेशन को रिलीज करता है। अगर तुम ये सारे मेथड्स जो कर रहे हो, ये सारे प्रैक्टिसेस जो कर रहे हो, ये तुमको 1 से 10x पर लेके जाएंगे। अगेन 1 से 10x पर, अगर 10x से 100x पर जाना है तो उसके लिए एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग्स होती हैं, समझे? नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेल्थ विजडम रीडिंग, जो तुमको डेली 10 मिनट करनी है। वेल्थ विजडम रीडिंग जो तुमको डेली 10 मिनट करनी है। वेल्थ विजडम रीडिंग क्या होता है? तुमको कुछ बुक्स पढ़नी है, वो बता देता हूँ। नेवेली गुडार्ड को तुम पढ़ सकते हो, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन तुम पढ़ सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, उपनिषद पढ़ सकते हो। डेली के 10 मिनट देना है सिर्फ, क्योंकि तुम्हारा जो इनपुट है ना, वही तुम्हारा आउटपुट बनता है। तुम्हारा जो इनपुट है वही तुम्हारा आउटपुट बनता है। जो अमीरों के माइंडसेट का जो फ्यूल होता है वो होता है स्पिरिचुअलिटी प्लस स्ट्रैटेजिक नॉलेज। अगेन स्पिरिचुअलिटी प्लस स्ट्रैटेजिक नॉलेज, मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं बता रहा हूं, मैं उसके साथ स्ट्रैटेजिक नॉलेज भी ऐड कर रहा हूं। अगर तुम मेरी कोई भी वीडियो देखोगे, ज्यादातर लोग ना मेरी वीडियोस में बहुत ही आधी अधूरी चीजों को फॉलो करते हैं, इसलिए उनके साथ कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं भाई पूरी चीजों को फॉलो करो, पूरी चीजों को फॉलो करोगे तब तुम्हारे साथ पूरी चीजें होने वाली है। नेक्स्ट मेथड आता है विच इज योर एनर्जी सर्कुलेशन रिचुअल। अब क्या होता है एनर्जी सर्कुलेशन रिचुअल? अब ना एक तुमको चीज बता दो, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ये गोल है, इट्स अ गोल, ठीक है? अब गोल चीज के अंदर हमेशा एक फ्लो क्रिएट होना चाहिए। अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर सही से फ्लो चल रहा है, तुम अच्छे से परफॉर्म करोगे। और फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, चाहे वो इमोशंस का हो, ब्लड का हो, हार्मोन्स का हो, तब तुम्हारे अंदर दिक्कत आने वाली है। सेम जब भी बात पैसों की आती है, जब भी बात पैसों की आती है, तब उसमें भी तुमको फ्लो क्रिएट करना है। तुमको सिंपल सा रूल बता देता हूं, ठीक है? और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक रूल है। 10% 10% एंड 80%। 20% ऑफ द इनकम तुमको फ्लो क्रिएट करने के लिए यूज करनी है। फ्लो कैसा होता है? विच इज स्पिरिचुअल फ्लो। 10% मनी यू हैव टू डोनेट। महीने में तुम जितना भी पैसा कमा रहे हो वो तुमको डोनेट करना है। 1000 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए डोनेट करना है। 1 लाख कमा रहे हो, 10,000 डोनेट करना है। 1 करोड़ कमा रहे हो, 1 लाख डोनेट करना है। 10 करोड़ रुपए कमा रहे हो, 1 करोड़ रुपए डोनेट करना है। और 10% अपनी लर्निंग्स पर इन्वेस्ट करना है, मेंटोरशिप्स पे इन्वेस्ट करना है, कोर्सेज पर इन्वेस्ट करना है, बुक्स पर इन्वेस्ट करना है, वर्कशॉप्स में इन्वेस्ट करना है। जहां से भी तुमको लर्निंग मिल रही है, जिस स्पीड से लर्निंग मिल रही है, वहां से तुमको इन्वेस्ट करना है। अब ये सब चीजें क्यों होती हैं? ये सब तुम यूनिवर्स को ना एक एनर्जेटिक प्रूफ दे रहे होते हो कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा इनफ मनी है और मैं उसको फ्रीली देता हूं। मेरे पास बहुत ज्यादा इनफ मनी है और मैं उसको फ्रीली देता हूं, समझे? तो ये जितने भी रिचुअल्स बताए हैं, ये तुमको करना है, क्योंकि तुमको एक बात समझनी है कि तुम्हारे पास पैसा तब आता है जब तुम्हारी एनर्जी उस सिस्टम को इनवाइट करती है। इन रिचुअल्स का ना गोल है, और वो गोल है कि तुम्हारे अंदर की जो एक गरीबी वाली जो सोच है ना, उसका वायरस निकालना और समृद्धि की फ्रीक्वेंसी को इंस्टॉल करना। समृद्धि की फ्रीक्वेंसी को इंस्टॉल करना। तुम ऐसे बनते हो अशिक्षित से शिक्षित। स्टे शिक्षित। थैंक यू सो मच। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखी है तो तुम्हारी डेफिनेटली एक शिक्षित मेंटालिटी है। अब तुमको सिर्फ 3 चीजें करनी है। सबसे पहला है कि इस चैनल को तुमको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं देखता हूं कि काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ पर वो वीडियो देखते जरूर है। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, इससे हमको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि तुमको कमेंट्स करके बताना है कि तुमको इस वीडियो से सबसे बेस्ट लर्निंग क्या मिली और तुमको किस और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, किस और टॉपिक पे लर्निंग चाहिए, जिससे कि हम और ज्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकें। और तीसरी चीज आपको ये करनी है कि इस वीडियो को किसी ना किसी 3 इंसान के साथ जरूर शेयर करो,
क्योंकि तुमको नहीं पता कि कौन सी नॉलेज किसकी लाइफ किस तरीके से चेंज कर दे। हम इसको ग्रेटफुल कहते हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। दिस इज अबाउट शिखर चौधरी। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्थी, स्टे हम्बल, टेक केयर।